जय महाकाल, जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं कि इस बार की महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि 300 सालों में एक बार आने वाला दुर्लभ महायोग है। जी हां, शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 में ऐसे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है जो पिछली 3 शताब्दियों में नहीं बना था। इस रात आकाश में, धरती पर और आपकी आत्मा में ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होगा कि एक बार के जाप से 1000 जन्मों के पाप धुल सकते हैं। महादेव की कृपा पाने का ये सुनहरा अवसर है और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पवित्र रात्रि को कैसे पूजा करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है और किस मुहूर्त में क्या करना है ताकि भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र बताऊंगा जो शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि की हर जानकारी आपको मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। महाशिवरात्रि केवल एक उपवास या पूजा का दिन नहीं है, ये वो रात है जब सृष्टि के आदि देव महादेव अपनी दिव्य ऊर्जा को धरती पर उतारते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वो रात है जब शिव ने तांडव किया था और ब्रह्मांड को नई ऊर्जा से भर दिया था। लिंग पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव की आराधना करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं 2026 की महाशिवरात्रि की। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2026 को पड़ रही है, लेकिन जो बात इसे अद्भुत और दुर्लभ बनाती है वो है इस दिन का ग्रह योग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रात चंद्रमा, शनि और गुरु का ऐसा संयोग बन रहा है जो 300 वर्षों में केवल एक बार बनता है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है और इस रात चंद्रमा की स्थिति इतनी शुभ होगी कि उसकी किरणों में ही शिव की कृपा समाई होगी। शनिदेव जो न्याय और कर्म के देवता हैं, इस रात अपनी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देंगे और गुरु यानी बृहस्पति जो ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, अपनी पूर्ण शक्ति से साधकों को आशीर्वाद देंगे। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि जब ऐसा दुर्लभ योग बनता है तब देवता स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है जहां नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सबसे शक्तिशाली रात कौन सी है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाशिवरात्रि की रात्रि में ही वो शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड को बदल सकती है। इस रात्रि में की गई एक घड़ी की साधना 1000 वर्षों की तपस्या के समान फल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महाशिवरात्रि पर पूजा कैसे करें, तो सुनिए, मैं आपको शास्त्रीय विधि से पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले तिथि और मुहूर्त की बात करें। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2026 को है। चतुर्दशी तिथि 25 फरवरी की रात 11:42 से शुरू होगी और 26 फरवरी की रात 10:18 तक रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, निशिता काल यानी रात का सबसे शुभ समय 26 फरवरी की रात 12:08 से लेकर 12:57 तक का है। ये वो समय है जब शिव अपनी पूर्ण दिव्यता में प्रकट होते हैं। इस निशिता काल में यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण में लिखा है कि निशिता काल में चढ़ाया गया एक बेलपत्र करोड़ों पुष्पों के बराबर फल देता है, इसलिए इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और प्रत्येक प्रहर में अलग अलग विधि से पूजा की जाती है। पहला प्रहर सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होता है, दूसरा प्रहर रात 9 बजे के आसपास, तीसरा प्रहर मध्य रात्रि में और चौथा प्रहर भोर से पहले। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें, नहीं तो सामान्य जल में तुलसी की कुछ बूंदें मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि सफेद वस्त्र पहन सकें तो उत्तम है। अब घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठें। सबसे पहले संकल्प लें कि आप पूरे मन, वचन और कर्म से महादेव की आराधना कर रहे हैं। फिर गणेश जी का पूजन करें क्योंकि बिना गणपति वंदना के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। गणेश जी को दूर्बा, लड्डू और फूल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें, शिवलिंग पर जल सिर की तरफ से डालना चाहिए और वो योनि भाग की ओर बहना चाहिए। ये प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। जल के बाद दूध चढ़ाएं। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। फिर दही चढ़ाएं जो समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद घी चढ़ाएं
जो तेज और ऊर्जा का प्रतीक है। फिर शहद चढ़ाएं, जो मिठास और प्रेम का प्रतीक है, और अंत में शक्कर या मिश्री का जल चढ़ाएं। इस पूरी प्रक्रिया को पंचामृत अभिषेक कहते हैं। लिंग पुराण के अनुसार पंचामृत अभिषेक से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बेलपत्र चढ़ाने की बारी आती है। बेलपत्र शिव को सबसे प्रिय है। बेलपत्र त्रिपत्रक होता है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि 3 पत्तियां मनुष्य के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ये मंत्र बोलें: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात ये त्रिदल त्रिगुण का रूप है, त्रिनेत्रधारी और 3 आयुधों वाले महादेव को अर्पित है। ये 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। बेलपत्र के बाद धतूरा, आँख के फूल और सफेद चंदन चढ़ाएं। ये सभी शिव को अत्यंत प्रिय हैं। फिर भांग, जो शिव का प्रसाद माना जाता है, थोड़ी मात्रा में शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रखें, भांग का सेवन नहीं करना है, केवल अर्पण करना है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। दीपक में घी या तिल का तेल होना चाहिए। धूप में गुग्गुल या चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग करें। अब नैवेद्य चढ़ाएं। शिव को फल, मिठाई और विशेष रूप से खीर अत्यंत प्रिय है। नैवेद्य चढ़ाते समय ये प्रार्थना करें कि हे महादेव, ये सब आपका ही दिया हुआ है, मैं केवल आपको वापस अर्पित कर रहा हूँ। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त शिव को भोग लगाकर फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अब आरती करें। शिव आरती के समय घंटी, शंख और ताली बजाएं। आरती के बाद परिक्रमा करें। ध्यान रखें, शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं होती, आधी होती है। सामने से शुरू करें, दाईं ओर जाएं, पीछे से होते हुए बाईं ओर आएं और फिर सामने आकर रुक जाएं। योनि भाग को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माता शक्ति का प्रतीक है। परिक्रमा के बाद शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। यदि समय हो तो रुद्राष्टक, शिव महिम्न स्तोत्र या लिंगाष्टकम का पाठ करें। ये सभी स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली हैं और शिव पुराण तथा वेदों में वर्णित हैं। रुद्राष्टक में कहा गया है, नमामि ईशानिश निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अर्थात मैं उन ईश्वर को नमन करता हूँ जो निर्वाण स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं और वेदों के सार हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत निर्जल भी हो सकता है और फलाहार के साथ भी। यदि आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो उत्तम है, लेकिन यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो फल, दूध और मेवे ले सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के व्रत में रात भर जागरण करना चाहिए। रात भर शिव के नाम का जाप, कीर्तन और शिव कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति रात भर जागकर शिव की आराधना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण के समय शिव के विभिन्न रूपों का ध्यान करें। महादेव को नीलकंठ, त्रिलोचन, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, महेश्वर और अनंत नामों से याद करें। प्रत्येक नाम में उनका एक अलग स्वरूप छिपा है। नीलकंठ वो हैं जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पिया। त्रिलोचन वो हैं जिनकी तीसरी आंख में संहार की शक्ति है। भोलेनाथ वो हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्र वो हैं जो क्रोध के देवता हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए सबसे करुणामय भी हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में मंत्र जाप का विशेष महत्व है। यदि आप माला से जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष शिव का आंसू माना जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि जब महादेव ने संसार के दुख देखे तो उनकी आंखों से आंसू गिरे और वे धरती पर रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए। रुद्राक्ष धारण करने से और उससे जाप करने से शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मंत्र जाप में सबसे शक्तिशाली है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसे सभी वैदिक मंत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। जिस प्रकार खीरा अपनी बेल से स्वतः अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें और अमरत्व प्रदान करें। ये मंत्र असाध्य रोगों से मुक्ति, अकाल मृत्यु से बचाव और दीर्घायु के लिए जाना जाता है। महाशिवरात्रि की रात को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 1000 बार या उससे भी अधिक। जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही शुभ फल मिलेगा। याद रखें, मंत्र जाप सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि पूरे मन और भावना से करना चाहिए। मंत्र की शक्ति आपके विश्वास और भक्ति में है।
अब एक बहुत ही गहरी बात बताता हूँ। शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक शिकारी जंगल में भटक गया। रात्रि में भूख, प्यास और जानवरों के डर से वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से नीचे एक शिवलिंग था। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेल पत्र तोड़े और वे शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह जब वो उतरा तो उसे ज्ञान हुआ कि उसने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन कर लिया। शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा मन शुद्ध था। भले ही तुमने जानबूझकर पूजा नहीं की, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। इस कथा से ये सीख मिलती है कि शिव भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि पर पूजा करते समय अपने मन को पूरी तरह शुद्ध रखें। किसी से द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध ना रखें। जिससे आपका मनमुटाव है उसे माफ कर दें। शिव के सामने बैठकर अपने अंदर झांकें और देखें कि आपके भीतर कौन से अवगुण हैं। उन्हें मिटाने का संकल्प लें। शिव को यही पूजा सबसे प्रिय है। महाशिवरात्रि 2026 का ये महायोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रात जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव की आराधना करेगा, उसके जीवन में आध्यात्मिक जागृति आएगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक कलह समाप्त होगी और मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। शिव की पूजा केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। वेदों में कहा गया है, शिवो हम, अर्थात मैं स्वयं शिव हूँ। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर के शिव तत्व को जगाते हैं। हम अपनी चेतना को उस परम सत्य से जोड़ते हैं जो सर्वव्यापी है, अनंत है और शाश्वत है। महाशिवरात्रि के दिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दान करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन दान करें। ब्राह्मणों को दान दें। गायों को चारा खिलाएं। शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। लेकिन दान करते समय अहंकार न रखें। ये सोचकर दान करें कि आप जो कुछ भी दे रहे हैं वो शिव का ही दिया हुआ है और आप उसे वापस उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के बाद अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आरती करें और प्रसाद वितरित करें। व्रत का पारण करें। पारण करते समय पहले तुलसी या बेलपत्र का सेवन करें, फिर फल या हल्का भोजन लें। व्रत पारण का समय भी शास्त्रों में निर्धारित होता है, इसलिए पंचांग देखकर सही समय पर पारण करें। अब मैं आपको वो गुप्त मंत्र बताता हूँ जो शिव पुराण में वर्णित है। ये मंत्र शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। मंत्र है ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र को 108 बार निशिता काल में जपने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता से ही जपें। भक्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को जगाने का अवसर है। 300 साल में एक बार आने वाला ये महायोग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सच्चे मन से तैयारी करनी होगी। आज से ही संकल्प लें कि आप महाशिवरात्रि पर पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव की आराधना करेंगे। अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और महादेव के चरणों में समर्पित हो जाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं मिले, यही प्रार्थना है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो आपको मिलते रहें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा सहयोग है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस महाशिवरात्रि पर आपको भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हो। जय शिव शंकर, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। अपनी आंखें बंद करें और एक बार मन ही मन शिव का नाम लें। महसूस करें उनकी उपस्थिति को। वे आपके भीतर हैं, आपके चारों ओर हैं। बस विश्वास रखें और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो इसी विश्वास और भक्ति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।